भवसागर भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे पार जो पावा। भवसागर चहे बोलिए सब लोग। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कल कलुष विभंजनी। राम कथा कल राम कथा कल कलुष विभंजनी। राम कथा कल कलुष विभंजनी। भव सागर चहे पार जो पावा। राम कथा ताकौं दृढ़ नावा। भव सागर से पार जाना है तो परमात्मा की पावन कथा तो सुननी ही पड़ेगी, अन्यथा भव सागर में पड़े पड़े गोता लगाते रहो, भटकते रहो। राम कथा कल कलुष विभंजन। भगवान श्री राम की कथा कल के कलमश को भंजन करने वाली है। कलमश माने पाप। और मेरे भाई पाप तो दो चार पाप तो सबके माध्यम से रोजाना होते हैं। हम आप किसान हैं, हम आप लोग गृह में गांव में रहते हैं तो गांव में हो जाया करते हैं, हर जगह होते हैं, शहर हो या गांव हो। लेकिन विशेष जब हम रास्ते में चलते हैं हमारे पांव के नीचे चेंटी चेंटा छोटे छोटे जीव जंतु न चाहने पर भी कुचल जाते हैं, मर जाते हैं। उनका प्रायश्चित करने के लिए ही उनका भी प्रायश्चित होना चाहिए भाई। छोटा हो या बड़ा हो पाप तो पाप होता है। न चाहने पर जो प्रायश्चित होता है उसके लिए हमें ठाकुर जी का कीर्तन, भगवान के नाम की जय बोलनी पड़ती है, भगवान की कथा सुननी पड़ती है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री राम मांगी नाव न केवट आना। कहूँ तुम्हार मरम में जान। भगवान ने नाव मांगी, केवट आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है? कहूँ तुम्हार मरम में जाना। केवट कह रहा है परमात्मा मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाव नहीं ला सकता। बोले क्यों? ये प्रसंग तो आपने कल श्रवण ही किया था। आपके चरणों की रज में जादू है, मेरी नाव नारी बन जाएगी महाराज। और नारी बन गई तो जानते हो क्या होगा? बोले क्या होगा? एक तो 4-6 बाल बच्चे मेरे पास में वैसे ही हैं, इनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ। और दूसरी नारी जब बन जाएगी महाराज और मैं उस नारी को लेकर के घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी देखेगी कि अरे ये तो नई दुल्हन नई नारी घर में लेकर के आए हैं, तो मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी, पहले हम लोगों की पूर्ति नहीं हो रही है, दूसरी और कहां से ले आए। लक्ष्मण जी बोले 2-2 पत्नी हो जाएंगी, क्या बात है, 2-2 4-4 हो जाए तो क्या परेशानी है। बोले लक्ष्मण जी मैं जानता हूं मेरे घर में एक के बदले में और 2 पत्नी हो जाएंगी, ये चटकेंगे ना जब तक ना मानेंगे। चटकाओ एकदम बेदबत, सेवा करो, जरूरी है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान
मेरे घर में एक पत्नी है, उसी की व्यवस्था ठीक ठाक ढंग से नहीं कर सकता, सुबह से शाम तक और नाव चलाता हूं तब जाकर के उधर की पूर्ति होती है, और दूसरी हो जाएगी तो महाराज क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले क्या होगा? दूसरी नारी हो जाएगी तो विवाह कर लेना, रख लेना। बोले लक्ष्मण जी मैं तुम्हारे जैसा होना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले कि मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं, आप मेरे से कह रहे हो दो विवाह करने के लिए, अपनी तरफ देख लो, अपने घर में देख लो। बोले क्या है? बोले प्रभु अगर महाराज के एक ही महारानी होती तो आप मेरे पास यहाँ गंगा जी पर नहीं खड़े होते। तीन तीन रानियां महाराज के, और महाराज सौत तो चून की भी बुरी होती है। तीन तीन महारानियां, और उसका परिणाम क्या है? अपने यहाँ जाकर के देखो, आपके यहाँ झगड़ा हुआ, माने बरवास मांगा महारानी कैकेयी ने, तभी तो आप यहाँ आए हैं। इसलिए प्रभु आप क्षमा करिए, आप ये सहन कर सकते हो, मैं तो गरीब ठहरा, मैं ऐसे कैसे सहन कर सकता हूँ। भगवान श्री राम बोले तो भाई ऐसा है तो तुम ही बताओ कि कैसे हम लोग पार जाएंगे। नाव में बैठ करके, अगर नाव में बैठ करके जाएं, दूसरा कोई रास्ता हो तो या ही घटलो थोड़ी दूर प्रभु कटलो जल था दिखाए हो जो, या ही घटसो थोड़ी दूर प्रभु कटलो जल था दिखाए हो जो, पग रजये छूकर तरे तरनी घरनी के हित समझाई हो चू। हे राम जी इस घाट से थोड़े आगे आप जाएंगे तो कटिलो मतलब कमर तक जल है, अगर आप बिना चरण धोए धुलवाना नहीं चाहते हो तो उस गंगा जी में होकर के आप चल करके पार हो जाओ। और अगर प्रभु मेरे पास यहाँ मेरी नाव में बैठ करके पार होंगे तो भगवान कैसे करूँगा? दूसरी नारी बन जाएगी तो घरनी को घर में जाकर के पत्नी को कैसे समझाऊंगा मैं? और नहीं अविलंब प्रभु मेरे पास में खाने कमाने का और कोई साधन तो नहीं है, लड़का के ही भांत जलाए हूं जो, अगर खर्चा बढ़ेगा तो बच्चों का पालन कैसे होगा? लक्ष्मण जी बोले सुन, अगर तू नहीं मानेगा तो ये देख रहे हैं हमारे हाथ में धनुष है, बाण है, पर तीर मारो लखन पे। हे लक्ष्मण आप कह रहे हो कि हमारे हाथ में धनुष बाण है, आप मुझे मार देंगे तो और भी आनंद हो जाएगा। बोले क्यों? मरने से डरता नहीं है? बोले डरना क्या है, पर तीर मारो लखन पे। हे लक्ष्मण जी अगर आप मुझे तीर मारेंगे मेरा प्राणांत हो जाएगा तो और भी आनंद आ जाएगा। बोले वो कैसे आ जाएगा? बोले ऐसे आएगा और भी मैं जीत जाऊंगा। बोले कैसे जीतोगे? आप तीर मारोगे, मैं मर के अदालत में जाऊंगा भगवान की, मैं उस अदालत में मेरे को मुजरिम समझ करके खड़ा किया जाएगा, मेरे से पूछा जाएगा कि भाई तूने क्या अपराध किया है, तो मैं ये एक ही उत्तर दूंगा, बोले मैंने अपराध यह किया है कि मैं भगवान श्री राम के चरण धोना चाहता था। तो लक्ष्मण ने क्यों मारा? बोले इसी अपराध पर मारा है कि ये चरण धोना चाहता था भगवान के और लक्ष्मण ने इसका प्राणांत कर दिया। तो बोले कौन है लक्ष्मण? बोले भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण, उनके द्वारा मारा जाऊंगा तो भी मेरा कल्याण होगा। दूसरा बोले कहेंगे लोग गवाही देनी पड़ेगी। बोले गवाह कौन है तुम्हारा? बोले मेरे गवाह भगवान श्री राम है, माता किशोरी जी हैं, इनके ही सामने मुझे लक्ष्मण ने मारा। अपराध क्या था कि चरण धोने की याचना कर रहा था। बोले किस जगह मारा? बोले गंगा जी के किनारे पर मेरा प्राणांत होगा तो गंगा जी पे मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसलिए भगवान मुझे मरने का कोई डर नहीं है। लक्ष्मण जी ने बाण नीचे कर लिया और बोले लक्ष्मण जी ये बाण मत दिखाओ, ये बाण ये केवट का शब्द बाण और आपका बाण बराबरी का नहीं हो सकता। मैं वो नहीं हूं कि आप बाण निकाल लेते हैं पुनः तरकश में डाल देंगे, नहीं, मैंने जो एक बार आपसे निवेदन किया ऐसा तो मैं चरण तो धो करके ही मानूंगा। अगर नहीं धुलवाना चाहते हो कमर कमर जले पैदल निकल जाओ, क्यों ऐसा करते हो? पिछली बार आपने कल प्रसंग में सुना था वही केवट कछुआ था। बोले लक्ष्मण जी याद करो जब मैं कछुआ था
मैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आया करता था। इधर से तो माता जी एक हाथ से ऐसे कर मुझे हटा देती थी, चरण नहीं छूने देती थी। आपकी तरफ से आता था तो आप फुसकार मार करके मुझे दूर भगा देते थे। लेकिन आज तो माता भी खड़ी हैं, आप भी खड़े हैं। आज केवट का समय है, आज आप लोग खड़े हैं। आप ना आप हटा सकते ना आप हटा सकती हैं माता जी। आज मैं भगवान के चरण धोऊंगा। केवट का भाव सुन करके महाराज भगवान श्री राम बोले, भैया तुम्हारे भाव अच्छे हैं, लेकिन आप कोई वही उपाय करिए। बोले, मोय पद पदुम पखारन कहो। अगर आप पार जाना चाहते हो, पार जाना ही चाहते हो तो एक काम करिए। बोले, क्या? कि आप ऐसा करो, आप मेरे से कहिए कि केवट तुम मेरे चरण धो लो। अब बताओ ऐसा कौन है, चाहे पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, महात्मा हो, अपने से बड़ा हो, यजमान से कहेगा स्वयं कि तुम मेरे चरण धो लो। भगवान बोले, ऐसे तो भाई नहीं कह सकते, ये तो कुछ अनुचित बात है। बोले, कोई अनुचित नहीं, आप कहो। मोय पद पद्म पखारन कहो। और भगवान एक बात और सुन लीजिए। बोले, क्या है? पद कमल धोए चढ़ाए नावो नाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नावो नाथ उतराई चहो। मोय राम राउर आन दशरथ बात सब साथी कहूँ। मोय राम राउर आन दशरथ शपथ सब साथी कहूँ। पर तीर मारो लखन पे जब तक पाए पखारे हो। पर तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारे हो। तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारे हो। बोले, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब भगवान लक्ष्मण भैया बोले, भैया ये सुबह से शाम यही कर देगा, आप कृपा करके ऐसा करिए कि आप इससे कह दो चरण धोने के लिए। बोले, लक्ष्मण ऐसे कैसे हो सकता है, हम इससे को कैसे कहें कि चरण धो ले? तो महाराज कोई और विकल्प ढूंढिए, हमको पार तो जाना ही है। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणाएं चितहि जानकी लखन तन। बोले, भगवान मुझे के उतराई भी नहीं चाहिए। भगवान भी हंसे, यहाँ पर हंसे प्रेम देख करके, अटूट श्रद्धा देख करके, भक्ति देख करके। महाराज चलो अब जल्दी पार कर देते हैं, 2 ही दिन में तो भगवान का कल राज तिलक भी होना है। तो केवट की बात सुनकर के भगवान बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन तन। क्या देख रहे हैं जानकी जी लक्ष्मण जी की? बोले, भैया लक्ष्मण देख रहे हो, ये केवट है। जानकी जी आप देख रही हो? बोले, हाँ प्रभु, ये वही चरण है मेरे जो तीनों लोकों को मापा था मैंने। तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं चरणों को अपने कमंडल में धो करके और जल किया था, और ये गंगा जी बनी। दूसरी बात, महाराज जनक ने, विदेहराज ने इन्हीं चरणों को सोने के थाली में इनको प्रक्षालन किया था। लेकिन आज समय देख लो कैसा समय है, ये वही मेरे चरण है। केवट काठ के कठौता में ढोना चाहता है, काठ के कठौता में ढोना चाहता है। तो बेहसे करुणा एन चितह जानकी लखन तन। किशोरी जी की तरफ, लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ महाराज, भगवान राम की सेवा दिन रात लक्ष्मण जी किया करते थे। किशोरी जी बोली कि मुझे कब अवसर मिलेगा राम भगवान आपकी सेवा करने का? जानकी जी से भगवान बोले कि हे जानकी, कोई समय आए तुम ले लेंगी तो ठीक है, नहीं तो लक्ष्मण ने ही ये सेवा संभाल रखी है। तो होली का समय आया और होली के समय पर होली खेली गई। उस समय लक्ष्मण जी, भगवान श्री लक्ष्मण जी होली खेल रहे थे। तो बस
होली का फगुआ जब दिया जाता है तो लक्ष्मण जी से मांगा गया, बोले प्रभु मेरी किशोरी जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, आप कृपा करके मुझे फगुआ के तौर पर क्या देना चाहते हो? बोले आपके चरणों की सेवा दे दो, मैं आपके चरणों की सेवा में। उस समय बोले तुम और जानकी चरणों की सेवा करने के लिए आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन आज ये वही समय है, तुम दोनों खड़े हैं और ये सौभाग्य अब केवट को मिलने वाला है। ये समय का एक समय हर अर्धरात्रि, समय करे नर ना करे, समय हो तो बलवान। भीलन ली लूटी गोपिका, तो वही अर्जुन वही बान। एक समय हरि अर्धरात्रि मथुरा में जन्म लियो, एक समय कंस को पछारो जाए क्षण में। एक समय महाभारत में अर्जुन की जीत भई, तो एक समय भीलन मिल लूट लियो वन में। एक समय रावण के हाजिर त्रिलोक हथे, एक समय 10 शीस कटे परे रण में। विक्रम विचार देख मानव की कहाँ चले, या सूरज की 3 दशा हो तो एक दिन में। समय बड़ा बलवान है। बोले भगवान अब तो पार चलना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कृपाशील दू बोले मुस्काई, कृपाशील दू बोले मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाम न जाई, सोई कर बेग आन जल पाए पखारो, बेग आन जल पाए पखारो, बेग आन जल पान पखारो, बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। कृपा सिंधु बोले भैया विलंब हो रहा है, अब तो हमको पार जाना ही है। ऐसा ही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव नष्ट ना हो, तुम्हारी रोजी रोटी ना जाए। किसी की रोजी रोटी पर लात नहीं मारनी चाहिए। कमाने वाला जो कमा रहा है उसको और प्रोत्साहन देकर के तरक्की करवानी चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी रोजी रोटी को मैं नष्ट नहीं करना चाहता, अब आप वही काम करिए जिससे कि तुम्हारी नाव भी रह जाए और हम पार भी हो जाएं। बस महाराज उसी समय केवट राम रजायस पावा, पान कठवता भर ले आवा। अब महाराज केवट ने जैसे ही आदेश लिया, पान कठौता, कठौती में नहीं कठौता लेकर के आया। केवट ने बच्चों से कहा बेटा कठौती मत लाना, बोले कठौता लेकर के आना। कठौता क्या? बोले कठौता आएगा तो ठीक है, कहीं चरणों का जल धोऊंगा, और अगर ये कठौता पर इस भगवान के चरणों की रज का कोई जादू चलता है तो ये कठौती तो नारी बन जाएगी, लेकिन कठौता तो एक बेटा बन जाएगा, तो कमाने में मेरा सहयोग करेगा। पान कठौता भर ले आवा। अब महाराज अति आनंद उमग अनुरागा, जय जय सीताराम। अति आनंद उमग अनुरागा, जय जय सीताराम। चरण सरोज पखारन लागा, जय जय श्यामा श्याम। हरे हरे रामा रामा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे रामा रामा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ओ हरे हरे रामा रामा, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। परस सुमन सुर सकल सिहाई, जय जय राधे श्याम। परस सकल सुर सुमन सिहाई, जय जय राधे श्याम। हे सम पुण्य पुंज को नाई, जय जय श्यामा श्याम। हरे हरे रामा रामा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। ओ हरे हरे रामा रामा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा।
अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद के साथ में केवट चरण प्रक्षालन कर रहा है, भगवान के चरण धो रहा है। बड़ा सौभाग्य है मेरे भाई, हम लोग आप लोग रोजाना मंदिर में जाएं तो जरूर जल चढ़ाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए नियमित। और आनंद के साथ में गृह कार्य को छोड़ करके कुछ क्षण जो ठाकुर जी को निकले उसमें पूजन करना चाहिए। और चरण सरोज पखारन लगा, बार बार चरणों को धो रहा है। जैसे ही ठाकुर जी का एक चरण धोया, भगवान बोले भाई इसी चरण को धोते रहोगे क्या, अब दूसरा भी चरण धोएंगे? बोले ठीक है भगवान। अब जैसे ही भगवान ने उस चरण को और पृथ्वी पर रखा, अरे भगवान गलती हो गई। बोले क्या? ये चरण मैंने धोया और आपने फिर जमीन पर रख दिया, फिर इसमें रज लग गई, लाओ पुनः धोने दो। फिर धो करके महाराज भगवान बोले मैं एक पांव से खड़ा हूं देवता, एक चरण तुम धो रहे हो, एक पांव से खड़ा हूं। ऐसा आप करें, मेरा चरण जो है थक ना जाए। केवट बोला चिंता मत करो महाराज। बोले क्या करना है? एक चरण से आप खड़े हैं ना, तो ऐसा करिए, एक चरण को मैं प्रक्षालन धो रहा हूं, अपना एक हाथ और मेरे सर पर रख दीजिए, एक पांव से खड़े खड़े आपको सहारा मिल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। भगवान बोले धन्य हो केवट, दुनिया हमसे अपना हाथ अपने मस्तक पर रखवाने के लिए कहती है, हमसे सहारा मांगती है, लेकिन आज केवट के सौभाग्य हैं जो कि भगवान को सहारा दे रहा है। एक चरण से भगवान खड़े हैं और एक चरण से केवट का मस्तक पकड़े हुए हैं, जो भगवान के लिए सहारा। यह देख करके देवताओं ने आकाश से महाराज बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ए सम पुण्य पुंज को नाही। देवता पुष्पों की बारिश कर रहे हैं। इस केवट के समान धन्य भाग किसके हो सकते हैं महाराज? इस प्रकार से केवट ने चरणोदक लिया। अब हाथ में चरण धो करके भगवान बोले अब तो पार कर दो। अब तो चरण धो लिया। बोले भगवान अभी और रोकिए। बोले क्यों? एक नियम है, जो वाहन चलाते हैं यात्रियों को पार करते हैं, एक यूनियन होती है, और उस यूनियन में जब अपने नंबर पर कोई भी साधन खड़ा रहता है, कोई भी वाहन खड़ा रहता है, तो भगवान जो सबसे पहले आया है उसको पार लगाना चाहिए, ऐसा नियम है। जो सवारी सबसे पहले और हमारे इंतजार में खड़ी है, पहले उनको पार करूं या भगवान आप सबसे पीछे आए आपको पार करूं? लक्ष्मण जी बोले देखो, फिर भगवान राम जी इसने बकवास शुरू कर दी। बोले बकवास नहीं लक्ष्मण जी, जैसे आप गंगा जी के किनारे पर पार होने को खड़े हैं, आपसे पहले भी यहाँ पर लोग खड़े हैं। राम जी बोले कि भैया हमको तो कोई दिख नहीं रहा है, गंगा जी के किनारे पर कौन खड़ा है, हमें नहीं दिख रहा है। भगवान केवट बोला हे प्रभु, अगर आपको वो दिख जाते तो वो खड़े क्यों ना रहते? अरे वो तो पार ही हो जाते ना, आपको नहीं दिखे इसी कारण वो गंगा जी के किनारे पर खड़े हैं। बोले कौन है? पद पखा स्वर, अब यार बदल दे स्वर, गलत है वो। हाँ हाँ, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। चरण हुए, आचमन लिया। अच्छा पार किसको किया? पितर पार कर प्रभु पुनि। बोले भगवान जो हमसे पहले हमारे पितृ देवता हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, आज आपके चरणों का जल लेकर के पहले उनको पार आपके चरणों के जल से लगा देता हूं, उसके बाद आपको पार लेकर के चलूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि पितर पार कर प्रभु पुनः मुदित गयो ले पार। हर माता पिता यही चाहता है कि हमारी संतान योग्य बने और हमारे लिए उद्धार करे। आज केवट कह रहा है कि प्रभु मेरे जो पितृ देवता हैं वो न जाने कितने पाप या ताप कुछ भी किए होंगे, लेकिन आपके चरणों का जल लेकर के पहले उनको पार कर देता हूं, फिर आप चलेंगे। तो गोस्वामी जी ने पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार, भगवान को नाम में बिठाया।
अब नाव में बिठाया तो सबसे पहले बैठे कौन? भगवान श्री राम, फिर किशोरी जी और फिर लक्ष्मण जी। ये बैठने की, अगर साधन में वाहन में बैठते हो ना तो रामायण जी हमको बता दिए, कहीं भी आप जा रहे हो मथुरा वृंदावन अपने गांव, तो चलने का ढंग क्या है, वाहन में बैठने का ढंग है कि सबसे पहले पत्नी को बिठाया जाए, किसी भी साधन में बच्चों को बिठाया जाए, उसके बाद में उस मालिक को बैठना चाहिए चाहे जो हो। तो यहाँ पर किशोरी जी को बिठाया गया, राम जी बैठे और बाद में लक्ष्मण जी बैठे। अब महाराज भगवान को लेकर के चल रहा है, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो नी, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। धीरे बहो मैया धीरे बहो नी, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो भगवान। भागीरथ जी की गंगा, केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया, भागीरथी गंगा केवट की नैया। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, उतर ठाड़ भय स्वर्ग देता, उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, उतर ठाड़ भय स्वर्ग देता। सिया राम गोह लखन समेता, सिया राम गोह लखन समेता, सिया राम गोह लखन समेता। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे